लोग भले ये कहें कि आरक्षण खराब है, आरक्षण से उनको बिना मतलब का लाभ मिलता है, उनसे पूछिएगा आप भी इसी में आ जाइए ना, आपको भी लाभ मिलेगा। बस अपनी कि संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उनको खोपड़ा समझ गए कि नहीं, बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए थे। संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। भारत में आज भी एससी और एसटी की स्थिति में कहने के लिए सुधार हुआ है, समझा गया। लोग भले ये कहें कि आरक्षण खराब है, आरक्षण से उनको बिना मतलब का लाभ मिलता है, उनसे पूछिएगा आप भी इसी में आ जाइए ना, आपको भी लाभ मिलेगा। बस अपनी जतिया चेंज करके एससी एसटी में आ जाइए, नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जितना लाभ ना मिले उतना समाज ने उसको बेइज्जत कर दिया है। और जितने एससी एसटी लोग हैं, लोग समझिएगा, आपको अगर कहीं भी रोका जाए ये कह के एससी एसटी है ये है, जहर की घोंट पी लीजिए, जैसे अंबेडकर साहब ने पिया था, समझा गया ने। हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए थे। यह बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है, ज्यादा ताने दिए गए थे। यहां से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और देखिएगा, सफलता के बाद जब आप मिठाई लेके जाएंगे ना, सब लोग छुआछूत भूल जाएंगे। पता है यूपीएससी निकाल के आया, और इस धोएगा कि छूने लायक ना रहेंगे। मार देंगे, चारों ओर से टैटू बना देगा, अरे बहुत छूरे भाई मरले हैं ने। बहुत दिक्कत होता है। रियलिटी है आज भी समाज में, गांव में। अच्छा, अगर एससी एसटी गरीब है और गांव में अशिक्षित है तो फिर तो का जीना हराम हो जाएगा। अगर अमीर है, पढ़ा लिखा है, तो अपना अधिकार जान रहा है कि भाई हम सब बराबर। लेकिन गरीबी में आज भी बेचारों के साथ बहुत होता है वहां पे। ये आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो इस चीज को देखते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग हैं आज से एगो डायरी रखिएगा कि किस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है। समझे, 5 किलो, देखो ये बहुत सताया लग रहा है। कर हम 5 किलो भेजेंगे, सताया ज्यादा हो गया। आप भेजना कोई बात नहीं, यहां पर समझा ही नहीं गया। तो एससी एसटी की स्थिति की जांच के लिए कौन सी समिति होती है? अन्वेषण समिति। कौन सी समिति? अन्वेषण। प्रभुता संसद के पास है। और अगर ऐसा कर दिया जाता कि एक ही बार इन दोनों का चुनाव होगा, सबको भेज दिया जाए कि चुनाव करके आना, 2024 में सब लोग जाओ, चुनाव जीत के आना, और उसी समय अगर इमरजेंसी लग जाए तो ससुराल संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। समझ में आया कि संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उनको खोपड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। इतना तेज दिमाग का व्यक्ति। आप खुद से सोच के देखिए कि आगे आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हैं आप लोग या ग्रेजुएशन में होंगे, आप लोग को अच्छी शिक्षा मिली। सोचिए जब देश गुलाम था तो अच्छी सड़कें नहीं थी चलने के लिए। स्कूल, जिस अंबेडकर साहब को बाहर बैठाया गया था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठ गया, बाहर से कितना तकलीफ में पड़े थे, बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि जब आपातकाल लगेगा ससुरा पास कौन करेगा इसको। सारी संप्रभुता जिसके पास थी तो चल गया वोट मांगने। संप्रभुता थी जिसके कहा चल गया वोट मांग। इसीलिए कहा गया तो राष्ट्रपति साहब आपका इलेक्शन अलग होगा। तो वहां राष्ट्रपति बैठल रहेंगे, राष्ट्रपति तुरंत मंत्रिमंडल के सिफारिश पे क्या ला देंगे? आपातकाल। और 30 दिन के अंदर कौन पारित कर देगा? राज्यसभा। उस समय लोकसभा पारित नहीं करेगी। लोकसभा बीजिए कहां पे? चुनाव में। चाहे चुनाव 6 महीना हो या साल भर बाद हो, लेकिन जब लोकसभा चुन के आएगी तो फिर लोकसभा को 30 दिन के अंदर अपना बचा हुआ काम पूरा करना पड़ेगा। बाद में कोई काम करेंगे और वह आपातकाल की घोषणा करेंगे कि नहीं, हमारी अनुपस्थिति में राज्यसभा ने जो आपातकाल का अनुमोदन किया था वह ठीक था, हम भी इसे पारित करते हैं, राष्ट्र के लिए यह जरूरी था। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे तो कितना बुद्धि और कितना दिमाग से लगा के रखा गया। आज के नेताओं को संविधान बनाने के लिए देते सब, ये सब कौन चीज हॉस्टल चलाइए ना पाएगा सो देश चलाएगा सो। आजकल लोग को बस का नहीं था संविधान बना देना। यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों रखा गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यही सब लिखने को आ जाएगा बीपीएससी के मेंस में यहाँ पे।